हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन जो है यानी सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर हमको देता है। हाँ, अब किसके लिए कितना समय लगेगा, क्या होगा, वो उसके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है और उसके बीच के रिदम पे डिपेंड करता है। और आज हम अपने अवचेतन मन से भी कुछ ऐसे ही प्रश्न करेंगे और ढूंढेंगे, और हम अपने धन के लिए, अपने वेल्थ के लिए, कि वो वेल्थ, जो धन हम मांग रहे हैं, जो अमाउंट हम यूनिवर्स से चाहते हैं, वो आने में रुकावट क्यों है, या कहीं रुकावट तो नहीं, या उसमें एक्शन क्या लेना है हमको, और यूनिवर्स हमें क्या संकेत दे रहा है। इन चार प्रश्नों के साथ आज हम अपने अवचेतन मन से जुड़ेंगे और ये बहुत ही कमाल का अमेजिंग होगा सर। मैं जानता हूं कि आप मेरी लास्ट थेरेपी भी देख चुके हैं और वो बहुत ही कमाल की है। और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके भी, पर्सनल मैसेज करके भी बताया कि सर ये बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। आप भी बाकी की थेरेपी को कीजिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि आप इसे जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं अपने ऊपर कर चुका हूं। लगभग 2016 से मैं अपने ऊपर इसी थेरेपी को, मैं इसी जीवन में जीता हूं, इसी भावनाओं में जीता हूं। आप भी इसको कीजिए। अगर मेरे आप चैनल पे नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अलग अगली थेरेपी या अवचेतन मन से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। और भी बहुत सारे रहस्य मैं आपको उम्र भर तक शेयर करता रहूंगा। इसलिए आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको मिलती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी है, और शेयर कर दें अपने मित्रों में या अपने परिवार वालों में जो सच में अपने जीवन में धनी बनना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस थेरेपी को शुरू करते हैं। शांत मन से बैठ जाएं और रिलैक्स फील करें एकदम। सारे विचारों को छोड़ दें, कंधे सीधे करें, रीढ़ की हड्डी सीधी करें। दिस इज अ रिसोर्सफुल स्टेट। संसाधन पूर्ण स्थिति कहते हैं इसको। सांसों को एकदम नॉर्मल आने दें। रिलैक्स महसूस करें कि आपको सांसों के साथ रिलैक्स मिल रहा है, और अपने भीतर ही भीतर महसूस करें कि आपको हर सांस के साथ आराम महसूस हो रहा है। और धीरे से एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पर प्रवेश करते हुए देखें। अपने माथे के सामने अपनी खूबसूरत सी एक छवि बनाएं। चमकती आंखें, खूबसूरत सा चेहरा, खूबसूरत सी ड्रेस, ब्यूटीफुल शाइनिंग फेस, थ्री डायमेंशनल पनोरमिक। और देखें कि किस तरीके से आप एक ऐसी खूबसूरत सी जगह पर जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं मस्ती से, जहां से पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत सी वादियां हैं, खूबसूरत सा वेदर है, और एक बहुत बड़ा भव्य, एक स्वर्ग समान महल। अब आप देखें कि उस महल में, जो उस महल का दाता है, मालिक है, वो साक्षात धन का देवता है। और उस महल पर लिखा हुआ भी देखें, धन का पैलेस, वेल्थ पैलेस। और शांत मन से बैठे रहें, अपनी कल्पनाओं को जरा और खुलने दें, इंफॉर्मेशन को पूर्ण रूप से अपने अवचेतन मन की गहराइयों में जाने दें। तर्क वितर्क बिल्कुल भी ना करें, और देखें कि किस प्रकार से धन देवता
आपको देखकर मुस्कुरा रहा है, आप उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और वो आपको वो सब धन, अपॉर्चुनिटी, संसाधन सब कुछ देने के लिए तैयार है। बस आपको उसकी कुछ शर्तें माननी है। आपको उसको यह बताना है कि आपको वो धन किस लिए चाहिए। रिलैक्स होकर अपने अवचेतन मन से उत्तर को आने दें। उसका पहला प्रश्न है कि आपको धन क्यों चाहिए। अपने अवचेतन मन में पड़े हुए मोटिव को फाइंड करें, ढूंढें और उत्तर को आने दें। विचारों की एक गणना चल रही होगी, उसे चलने दें और उत्तर देखें क्या आया है। वो हो सकता है कि आप एक धन की कमी महसूस करते हो सकता है आपको बड़ा घर चाहिए, हो सकता है आपको अपने माँ बाप को देने के लिए चाहिए, हो सकता है आपको किसी की घर में शादी की, वो जो भी है, उन सभी उत्तर को उस धन देवता को जो आपके सामने साक्षात रूप में आपसे प्रश्न कर रहा है कि मैं आपको ये सभी धन देने के लिए तैयार हूं, आप बस उसके इन प्रश्नों के उत्तर दें। और आप उन्हें उत्तर दे रहे हैं। उस देवता को खूबसूरत देखें, बड़ा सा शाइनिंग, जैसे वो धन का देवता हो, यश देवता भी कहते हैं उसे। अपने अवचेतन मन से उत्तरों को आने दें और उस मोटिव को बताएं, उन्हीं उत्तरों के साथ, जवाब के साथ, और वो आपके जवाब को सुन रहे हैं। बताते रहे, एटलीस्ट 10 मोटिव ऐसे बताएं जो बहुत ही मजबूत और इमोशनल हो, जिनमें आपकी परिवार को लेके, आपको लेके भावनाएं हो। शांत मन से बैठे रहे, अपना समय लें, जवाब को आने दें। और जवाब है, पहला जवाब आप उनको बता रहे हैं। जब आप उनको बता रहे हैं तो अपने मुख से उन शब्दों को निकलते हुए देखें और वो उन शब्दों को सुन रहे हैं और स्वीकार रहे हैं इस बात को। उनमें भावनाएं हैं, उनमें स्ट्रॉन्ग वजह है, मोटिव है। दूसरा उत्तर दें, उत्तर का दूसरा हिस्सा दें कि आपको वो धन क्यों चाहिए। जो आप उत्तर दे रहे हैं उसके पीछे इमोशनल वजह होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स वो है, तभी तो आप मुझसे जुड़े हैं, तभी तो आप धन देवता से इस प्रकार से उत्तर कर रहे हैं। और उत्तर को अवचेतन मन से गहराइयों से आने दें, कॉन्शियस लेवल के उत्तर ना दें, सोचे जरा। इसीलिए मैं आपको डीप ट्रांस में लेके जा रहा हूं। गहराइयों में अपने मन को शांत करें, रिलैक्स करें, तर्क वितर्क को रोकें और केवल इस प्रश्न के साथ जुड़े कि मुझे ये धन क्यों चाहिए। और तीसरा उत्तर दें, यानी इस प्रकार से उस उत्तर के 10 हिस्से अपने मन से, अवचेतन मन से आने दें। अपना समय लें। इस प्रक्रिया को आप एकांत में करें और लगभग तब तक करें जब तक आपको 10 उत्तर ना मिल जाए। शांत मन से बैठे रहें। एक बार फिर कंधे सीधे करें और फिर
कल्पना करें कि आप अपने अवचेतन मन को एक खत लिख रहे हैं, अवचेतन मन को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं कि मैं धन को क्यों चाहता हूं, क्या उसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है, क्या इमोशनल वजह है। हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों की मदद करना चाहते हो, आपका घर बहुत पुराना हो गया है, उसे नया बनाना चाहते हैं। हो सकता है आप अपने घर के फाइनेंशियल जो स्टेट है उसको अच्छा करना चाहते हैं। हो सकता है कि घर में जो पैसों की चिंता है वो खत्म हो जाए, ऐसा चाहते हैं। हो सकता है कि आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बच्चों की फीस भरनी, जहां से आप निश्चिंत होना चाहते हैं। हो सकता है आपको लोन भरना है, कर्जा उतारना है, वो जो भी हो। 10 उत्तर को अपने चेतन मन से आने दें और साक्षात स्वरूप धन देवता, यश देवता इस सामने रखें। आप अपने धर्म के अनुसार भी उस देवता का नाम दे सकते हैं, खुदा का नूर, यीशु, जो भी। अगर आप कुछ नहीं तो आप यूं ही मान लें कि वो एक इमेजनरी विजिबल इनविजिबल टू विजिबल पावर है जो उस जगह पर मौजूद है और आपको उसके उत्तर देने हैं ताकि वो धन की परमिशन दे दे, आपको धन दे दे। शांत मन से उत्तर को देते रहें और इस प्रक्रिया को एक बार नहीं, इस वीडियो को तब तक करें जब तक उत्तर इमोशनल और सटीक ना आ जाए। और आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि हम स्वयं सब कुछ जानते हैं। उन 10 वजहों को उस देवता के सामने, उस ऑलमाइटी के सामने, उस यूनिवर्स के सामने रखें और देखें कौन कौन से हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, छठा क्या है, सातवां क्या है, आठवां क्या है, नौवां क्या है, 10वां क्या है। आप जितना मर्जी समय ले लें, आप इस वीडियो को रोक कर भी अपनी डायरी पेन में भी लिख सकते हैं और सोच सकते हैं। वीडियो को रोकें और फिर प्रश्न करें, या वीडियो को दोबारा चलाएं फिर प्रश्न करें और सभी 10 के 10 उत्तर उस ऑलमाइटी के, उस यूनिवर्स के सामने रख दें और वो जो देवता है वो इसे पढ़ रहा है और वो कह रहा है कि आपकी तो सच में रियल वजह है धन को लेने की, और वो खुश है कि आपने उसे सारी 10 की 10 मोटिव, और 10 के 10 जो मोटिव दिए हैं, 10 के 10 जो इमोशनल वजह दी है, वो काफी प्रभावित है आपसे, खुश है वो आपसे, और आप भी उसे बता रहे हैं। कंधे सीधे करके बैठे रहे, गिड़गिड़ाए नहीं। अपनी इमेज को साफ रखें, क्लियर रखें अपने आप को, और शांत मन से देखें कि किस प्रकार से उन्होंने आपके सभी एक एक करके 10 की 10 वजह को सुना, इमोशनल वजह है उसमें, और वो अब तैयार है। अब उनका दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आप उस धन की केयर करेंगे, क्या आप उस धन को मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार हैं? और आप
अपने अवचेतन मन से पूछें, क्या मैं उस धन को रखने के लिए तैयार हूं? क्या आप उस धन को रखते समय जो भी आपने डिमांड करी है, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या 1 लाख, 2 लाख, जो भी, आप उस धन को केयर करने के लिए, रखने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ है तैयार, तो देखें आप उसे कहाँ रखेंगे और कहाँ रख रहे हैं। जगह ढूंढे अपने अवचेतन मन में। अपनी अलमीरा लेकर आएंगे नई, या अलमीरा साफ करेंगे, या बैंक में जाके रखेंगे, तो किस प्रकार से रखेंगे? स्लिप को भरते हुए जा देखें। बढ़िया सी खूबसूरत सी अवचेतन मन में जगह बनाएं, और फिजिकल वर्ल्ड में भी देखें अपने कमरे में, घर में कहाँ रखेंगे उसे। आज ही इस वीडियो के बाद उस जगह को साफ करें। उस जगह को बोले कि मैं यहाँ पर धन रखूंगा। हम जानते हैं कि सारी इंटेंशन हमारी हर जगह फ्लो होती है। और शांत मन से बैठे रहें और देखें कि कहीं आपने धन की कहीं नाकदरी की हो, केयरलेस रहे हो, या आपके अंदर कोई होर्डिंग सिंड्रोम आया था कि लो इसको बचा के रख लूं कहीं में। यह भी एक मानसिक बीमारी है। जब तक हम उसकी केयर नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो हमारे पास नहीं आएगा। होर्डिंग सिंड्रोम पैसे के रखने की, संभाल नहीं, बचा के रखने की नहीं, ना कि उसे इन्वेस्ट करें, उसकी सही ढंग से इस्तेमाल करें, ना कि छुपा के रख दिया। ना आप उसे, जब तक धन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि उसका क्या करेंगे, तब तक धन आ भी गया तो वो एक मानसिक बीमारी, होर्डिंग सिंड्रोम के रूप में आपको आएगा। शांत मन से देखते रहें। और जहां जहां पर आपने केयरलेस हुए हैं, वहां पर विनम्र भाव से, अपनी मधुर टोनलिटी से माफी मांग लें। धन से भी, धन के देवता से भी, और उस एनवायरनमेंट से भी। और सीखें उस जगह से, उस एनवायरनमेंट से, उस सिचुएशन से, कि आपको धन के देवता या धन आपको क्या सिखाना चाहता है, या ईश्वर या एनवायरनमेंट क्या सिखाना चाहते हैं। अपना समय लें। और अब आप समझ चुके हैं कि आपको आगे से ये गलती नहीं करनी। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से माफी मांग लें और देखें कि जो देवता है, साक्षात धन का देवता आपके सामने जो खड़ा है, 3 डायमेंशनल पनौर में बड़ा सा, उन्होंने आपको माफ कर दिया है। और उसके बाद एक चैन की सांस लें, सुकून की। अंदर से गहरी सांस लें और गर्म हवाओं को, तकलीफों को, दर्द को, जो भी है, उसे बाहर की ओर, गहरी सांस लेकर बाहर की ओर गर्म हवाओं के साथ फेंकें। और महसूस करें कि आपको ठंडक मिली है, सुकून मिला है, कि आपको अब धन के देवता ने माफ कर दिया है। अब आप उसको केयर करेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। चिंता ना करें, रिसोर्सफुल की चिंता ना करें, रिसोर्स अपने आप आ जाएंगे। भरोसा करें यूनिवर्स पे। इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराएं, चाहे तो आप दोबारा दोहरा सकते हैं वीडियो को रोककर। और शांत मन से अब तीसरे प्रश्नों के साथ जुड़े। और तीसरा प्रश्न अपने धन देवता, अपने ऑलमाइटी के सामने से आते हुए देखें, उनके मुख से निकलते हुए, या वो अगर आप विजिबल पावर है तो देखें उसे विजिबल, इनविजिबल टू विजुअल पावर से निकलते हुए देखें उन सवालों को। और सवाल तीसरा ये है कि आपको इस धन को लेने के लिए कुछ एक्शन करने पड़ेंगे। क्या आप तैयार हैं? आप इन प्रश्नों को अपने दोनों कानों के बीच में सुने और अपने अवचेतन मन की गहराइयों में, उस वॉर्टेक्स में
जाने दें, एक अवचेतन मन के भंवर में उसको जाने दें। और वो चलता चला जा रहा है अंदर भीतर कहीं गहराइयों में, और वहां से उत्तर को ढूंढे। अपना समय लें। द रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन इज वर्किंग, डोंट वरी। ये मत सोचे कि ये प्रक्रिया यूं ही है, ये वैज्ञानिक रूप से प्रूफ की हुई प्रक्रिया है। तर्क वितर्क ना करें, केवल मेरे प्रश्नों का उत्तर अपने अवचेतन मन से पूछते रहे। शांत मन से सुने, आपका अवचेतन मन उत्तर दे रहा है। आपको क्या एक्शन लेने हैं कल से, आप जानते हैं? नहीं तो आपका अवचेतन मन उत्तर दे रहा है। हो सकता है किसी काम को आप बहुत दिनों से टाल रहे हो सकता है कि आप घर में इंतजार करते हो, घर में पड़े पड़े कि कुछ आ जाए। तो आपको उत्तर क्या आ रहा है? आप नहा धोकर सूट बूट पहनकर तैयार रहे। अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, एक बहुत बड़ा बिग अमाउंट आने वाला है। बस आपको कुछ एक्शन लेने हैं और अपने अवचेतन मन से पूछे कि मुझे क्या एक्शन लेने हैं। हो सकता है कहीं आलस्य है, हो सकता है अधिक निद्रा है, हो सकता है कोई काम है जिसे आप अगले महीने करके टाल रहे हैं। उस एक्शन को आपका अवचेतन मन जरूर देगा, 100% देगा। अपना समय लेते रहे। और अगर ऐसा लगता है कि इस समय जो है वो कम पड़ रहा है, और ऑफ कोर्स फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो कम ही पड़ रहा होगा, मुझे भी कम पड़ा था। वीडियो को रोक कर फिर दोबारा वापस इस वीडियो को सुन सकते हैं। और जो अवचेतन मन से यानी रेफरेंसेस ऑफ ब्रेन से जो उत्तर आ रहा है, उस उत्तर को गहनता से अपनी डायरी में, अपने जर्नल में लिख लें कि आपको ये कल से ये एक्शन लेने हैं। कल से क्या, अभी से, इसी क्षण से आपको ये एक्शन लेने हैं। और आप उस धन देवता को, उस यूनिवर्स को, उस विजिबल पावर को आप बता रहे हैं कि मैं कल से ये एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। और वो खुश है कि तुम सच में तैयार हो। और ये सच बात भी तो है, क्योंकि तुम कभी झूठ नहीं बोलते। भला स्वयं से क्या झूठ बोले? यहां पे मसला स्वयं का है, किसी और का थोड़ी ना है। शांत मन से बैठे रहे। और पूछते रहे अपने अवचेतन मन से कि वो एक्शन क्या है। और वो देवता जो है खुश है, तैयार है। अब आखिरी और चौथा प्रश्न, उसके बाद धन देवता आपको वो सब दे देंगे। चौथा प्रश्न है कि आप उसके सभी संकेतों पर गौर करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। आप एक अवेयरनेस में जिएंगे। और आप इस प्रश्न को स्वीकार करके अपने अवचेतन मन से जवाब पूछ रहे हैं, और वो आपको जवाब दे रहा है। अपना समय ले। आप चाहे तो एक ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप इमेजिनेशन में खत लिख रहे हो अपने अवचेतन मन को, और इस प्रश्न को इस प्रकार पूछे कि आपके अवचेतन मन की वॉर्टेक्स के भीतर कहीं गहराई में जा रहा है, कहीं दूर हजारों किलोमीटर एक महाकाय न्यूरल नेटवर्क है, उसमें ये गूंज रहा है, अपने सही उत्तर को ढूंढ रहा है। और उस से उत्तर को आते हुए देखें कि मैं सभी संकेतों को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं एक्टिव, मैं सक्रिय, और मैं अवेयरनेस में जीऊंगा, ना कि इग्नोरेंस में। और मैं सचेत रहूंगा
और ढूंढे क्या कोई यूनिवर्स से अभी भी कोई संकेत आता है जिसे आप इग्नोर करते हैं। हो सकता है कि कोई दोस्त कोई आइडिया लेकर आया हो सकता है कोई वीडियो आपको आइडिया लेकर आई हो सकता है कोई मेंटोर आपको आइडिया दे रहा हो और आप उसे इग्नोर कर रहे हो। सचेत रहे, अगर आया है तो ध्यान रखें, अपना समय लें और ढूंढें उसको, उस संकेत को शांत मन से। वेरी गुड। और अगर है तो देखें और यूनिवर्स से कहें कि मैं इस संकेत को फॉलो करूंगा और जो भी इसके प्रति एक्शन होगा वो लूंगा। और इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपने बखूबी अपने अवचेतन मन से पूछे हैं। और जिनके उत्तर नहीं आए हैं वो घबराए नहीं। कई बार 2 दिन लग जाते हैं, कई बार हफ्ते लग जाते हैं, पर उत्तर जरूर देगा अवचेतन मन। आप इग्नोरेंस में ना जिए, उतावलेपन में ना जिए, बेचैनी में ना जिए। ज़्यादातर पार्टिसिपेंट मुझे मैसेज करके बोलते हैं अरे सर अभी तक उत्तर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ आएगा। आप उस वीडियो को बार बार दोहराएं, बार बार करें, रोक रोक के देखें, अपने हिसाब से देखें इस वीडियो को। इस खूबसूरत से थेरेपी है, दिस इज अ ब्यूटीफुल थेरेपी। एक क्वेश्चन टू योर सबकॉन्शियस माइंड। शांत मन से इन सभी चारों उत्तर को यूनिवर्स के सामने, साक्षात देवता के सामने रखें और अब वो आपको धन देने के लिए तैयार है। जो भी आप प्रोमिसेस हैं आपको करने के लिए तैयार है। अब देखें कि आपको वो सभी धन सौंप कर चला गया है जितना आपने मांगा था। और अब आप उस धन को इन उत्तर के हिसाब से अपने जीवन में इस्तेमाल करें। आप उसे केयर करें और आंख शांत मन से कंधे सीधे करके अपने माथे के सामने कुछ दूरी पर देखें अपने आप को एक धनी व्यक्ति की तरह, और आप उस पैसे की केयर कर रहे हैं, उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। बर्बाद या दिखावे में या खोखलेपन में या ढोंग में या नौटंकी किसी भी टाइप की अपनी एंजाइटी में नहीं व्यस्त कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी और से झूठ बोल लें लेकिन उससे झूठ नहीं बोल सकते जो हर जगह मौजूद है। यूनिवर्सल पावर जो है, यूनिवर्स आपको बेशुमार धन देने के लिए तैयार हो चुका है। बस आपको जो इतने से ही जो उत्तर आपने अवचेतन मन से ढूंढे हैं, बस उन पर फोकस करना है, उन पर अवेयर रहना है। आप इस वीडियो को 4-5 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी मर्जी, जब तक उत्तर ना आ जाए। मैं नितिन शर्मा तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।